ग्राउंड सेक के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया पर अपना रोब कायम रखने के लिए कुरे अर्ज़ पर मौजूद हर एक बासी की इस तरह ज़हन साजी की जा चुकी है कि आज यहूदी और शैतानी ताकतों से मंसूब कोई चीज़ भी सामने आए तो फ़ौरन मालूम हो जाता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, जिसमें सैमसन कार्टून और द इकॉनमिस्ट मैगज़ीन भी शामिल है। साल के आखिर में शाया किया जाता है ताकि लोगों को आने वाले वक्त का अंदाज़ा हो सके कि मुस्तकबिल में क्या क्या हो सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो सके। प्यारे दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की तवज्जो इस रसाले के कवर पे होती है क्योंकि इसके कवर में ही इतने कोड होते हैं कि रसाला खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब 2021 का ही कवर फ़ोटो देख लीजिए। 2021 के लिए शाया होने वाला द इकॉनमिस्ट रसाले का फ़ोटो कोड एक कसिनो गेम की तरह है। ये एक मशीन है जिसमें सिक्का डाला जाता है, फिर इस पर मौजूद निशान को घुमा कर नतीजा हासिल किया जाता है, यानी किस्मत आजमाई की तरह एक गेम है। बेशतर जुएबाजी के अड्डे के खेलों को आम तौर पर कसिनो खेल कहा जाता है। जुएबाजी के अड्डों के खेल में खिलाड़ी मुख्तलिफ बेतरतीब नताइज या हकीकी नताइज पर जुआ, कैश या जुएबाजी के तौर पर पैसे लगाते हैं। कसिनो खेल ऑनलाइन जुएबाजी के अड्डों में भी दस्तयाब है, जहां कानूनी तौर पर इसे खेलने की इजाज़त है। दोस्तों, ये तो था कसिनो गेम का तहरफ। अब आते हैं असल मौजू की जानिब के द इकॉनमिस्ट रसाले के कवर फ़ोटो के हवाले से है। इस गेम के साथ ही वर्ल्ड ग्रेप का निशान भी बना हुआ है, जिसे इस गेम के गेर के तौर पर लगाया गया है, यानी ये दजाली लोग 2021 में भी मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शन इस्तेमाल करके दुनिया पर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब द इकॉनमिस्ट रसाले पर बनी कसिनो की तस्वीर को गौर से देखिए तो आपको बहुत ही अजीब सी मालूमात मिलेंगी। पहले तो इस बात पर गौर किया जाए कि इस गेम के निशानात कुछ घूमने की शक्ल में हैं और कुछ साकिन हैं। जो घूमने की शक्ल में हैं, इनके साथ साया बना हुआ है जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि सिंबल्स हरकत में हैं, रुके हुए नहीं हैं, यानी कौन सी चीज़ इस साल में रुकेगी और कौन सी नहीं। निशान को देखकर ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोरोना का निशान है और ये 2021 में रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ता चला जाएगा। और याद रहे, इस वायरस वाले निशान को आधा दिखाया गया है, यानी 2021 में भी कोरोना के असरात बाकी रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, दूसरा निशान इंजेक्शन का दिखाया गया है जो कोरोना वैक्सीन को ज़ाहिर करता है। फाइज़र कंपनी ऐसी वैक्सीन को आम करने के दरपे है। इन्हीं के ज़रिए 2021 में कोरोना वैक्सीन को अरूज हासिल होगा, जिससे अभी तक कोई माहिर तिब मुतमिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसकी ख़रीद और फ़रोख्त के बड़े पैमाने पर असरात नज़र आ रहे हैं। साथ ही वैक्सीन में मौजूद महलूल सब्ज़ रंग का दिखाया जा रहा है, जो साइंसी लिहाज से इस बात की तरफ इशारा करता है जहर का रंग सब्ज़ तौर पर मशहूर है, तो इस इंजेक्शन में जहर भरा हुआ है, यानी कि कोरोना वैक्सीन को जहर के मुतरादिफ बताया जा रहा है जो इंसानियत को मौत के घाट उतार सकती है। इसके बाद एक ऐसा साइन नज़र आ रहा है जिसमें एक बच्चे ने मास्क लगाया हुआ है, जो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है 2021 में कोई ऐसी वबा आएगी जिससे बच्चों को ख़तरा हो सकता है और वो मास्क पहनने पर मजबूर होंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद नज़र आने वाला निशान सवालिया निशान है, जो बात को ज़ाहिर करता है कि 2021 में कुछ ऐसे मामलात आएंगे जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सवाल उठाए जा सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद दूसरी लाइन में एटमी हथियार दिखाया जा रहा है जो एटमी जंग की तरफ इशारा कर रही है, यानी 2021 में एटमी जंग हमारे सरों पर मौजूद होगी। इसके साथ ही जो बाइडन की तस्वीर दिखाई गई है, जो 2021 में अमेरिका का इक़्तिदार संभालने के साथ साथ अपना कोई अहम किरदार अदा करेगा। इसके बाद अमेरिका के परचम को दो टुकड़ों में दिखाया गया है, जो अमेरिका की महाशी पस्ती की तरफ इशारा करता है, जबकि अमेरिका को दो हिस्सों में तकसीम करने का इशारा भी करता है।
اس کے بعد نظر آنے والا نشان ٹک ٹاک کا ہے، جو اس وقت دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشن ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کی جاسوسی کے لیے یہ چین نے بنائی ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے حریف چائنا کے جھنڈے کو دکھایا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ کی گرتی ہوئی معیشت کے بعد چائنا سپر پاور بن جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے اس پورے فوٹو میں صرف 2 ممالک کے جھنڈے دکھائے گئے ہیں، یعنی امریکہ اور چین۔ ناظرین گرامی، اگلا نشان ہوا سے چلنے والا پنکھا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کا تیل سے انحصار ختم ہو جائے گا، سعودیہ عرب کی معاشی حالت تباہ ہو جائے گی اور دنیا کو تیل کا متبادل مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بنا نشان ڈالر کا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تیل اور ڈالر کا باقاعدہ ایک لنک ہے، یعنی تیل کی قیمت کم ہوئی تو ڈالر بھی نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اگلا نشان پھر سے کرونا کا دکھایا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سال کے آخر میں دوبارہ یہ وبا زور پکڑے گی، اور اس شدت کا اندازہ اگلے نشان سے لگائیں جہاں زوم نامی اپلیکیشن موجود ہے۔ یہ وہ ایپ ہے جو کرونا کے دوران لاک ڈاؤن میں تعلیمی اداروں کے مقاصد کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوئی۔ اب کرونا کے بعد اس ایپ کو دکھانے کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ عالمی وبا پھر سے زور پکڑے گی، جس کے بعد لاک ڈاؤن ضروری قرار دیا جائے گا۔ اس دفعہ ایک اور چیز جس سے انسانیت پریشان ہوگی وہ کلائمیٹ چینج بھی ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اکانومی چارٹ دکھایا گیا ہے، جسے اگر پچھلی لائن سے ملایا جائے تو چائنا کی اکانومی پر بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ وہ اوپر جا کے نیچے چلی جائے گی اور پھر اوپر بڑھتی ہی چلی جائے گی، یعنی اب کی بار چائنا کا ابھرنا طے ہے۔ دوستو، یہ تو تھی دی اکانومسٹ میگزین کے چھپے کوڈوں کی بات، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے دجالی طاقتیں اپنے منصوبے دنیا پر ظاہر کرتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آخر میں یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ دجالی طاقتیں جتنا مرضی زور لگا لیں، بس اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو واقعی میں یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔